दोस्तों, सोचिए अगर जंग के मैदान में कोई हथियार ऐसा हो जो आवाज भी न करे, धुआं भी न निकाले, धमाका भी न हो, लेकिन सामने वाले का टैंक, मिसाइल या ड्रोन पलक झपकते ही हवा में घुल जाए। सुनकर साइंस फिक्शन लगता है ना? लेकिन यह अब हकीकत है, और इस हकीकत का नाम है अपोलो 100 किलोवाट हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ कोई साधारण हथियार नहीं बल्कि भविष्य का हथियार है। और ख़ास बात यह है कि भारत का अपना DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी इसी दिशा में काम कर रहा है। अब ज़रा सोचिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं भी इस हथियार से डरी हुई हैं, तो भारत का इसमें आगे बढ़ना कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब हम लेजर शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में छोटा सा लेजर पॉइंटर या किसी दुकान का स्कैनर आता है, लेकिन युद्ध में इस्तेमाल होने वाला लेजर किसी खिलौने से लाखों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। साधारण शब्दों में कहें तो रोशनी की किरण को इतनी ज़्यादा ऊर्जा से केंद्रित कर दिया जाता है कि वह धातु को भाप बना दे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जला दे और उड़ते हुए ड्रोन को ऐसे गिरा दे जैसे कोई माचिस की तीली बुझा दी हो। अब सवाल आता है, ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह हथियार बिल्कुल चुपचाप काम करता है। कोई धमाका नहीं, कोई धुआं नहीं, कोई मिसाइल लॉन्च की आवाज़ नहीं। बस टारगेट पर एक अदृश्य किरण फोकस होगी और सेकंड के भीतर टारगेट खत्म। अब आते हैं अपोलो 100 किलोवाट हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम पर। दोस्तों, अगर यह वैसा ही है जैसा बताया जा रहा है तो समझ लीजिए युद्ध का पूरा चेहरा बदल जाएगा। यह सिस्टम प्रकाश की गति से काम करता है, यानी जैसे ही टारगेट लॉक हुआ उतने ही समय में वॉर भी हो गया। दुश्मन को रिएक्शन देने का समय तक नहीं मिलेगा। आज की एक मिसाइल की कीमत करोड़ों रुपए होती है, लेकिन लेजर शॉट इसकी लागत सिर्फ उतनी बिजली है जितनी आप घर में कुछ मिनट ऐसी चलाकर खर्च करते हैं। यानी बड़े बड़े ड्रोन झुंड या मिसाइल हमले को सस्ते में रोका जा सकता है। जहां मिसाइलों को बार बार रीलोड करना पड़ता है, वहीं लेजर में बस पावर चाहिए। जब तक पावर है तब तक फायर है, यानी दुश्मन के 100 ड्रोन हों या 1000, एक एक करके सब खत्म किए जा सकते हैं। दोस्तों, पारंपरिक बम या मिसाइल गिरते हैं तो आसपास की इमारतें और नागरिक भी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन लेजर ये सिर्फ उसी चीज़ पर असर करता है जिस पर टारगेट किया गया है, यानी जीरो कोलैटरल डैमेज। इसी वजह से इसे सभ्य लेकिन घातक हथियार कहा जाता है। अब ज़रा आंखें बंद करके सोचिए, अगर युद्ध के मैदान में दुश्मन का ड्रोन स्वार्म आ रहा है सैकड़ों की संख्या में, पर भारत का लेजर सिस्टम अपोलो चालू होता है और टक 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 पलक झपकते ही सब ड्रोन गिर जाते हैं। न मिसाइल खर्च हुई, न बारूद, सिर्फ रोशनी से युद्ध जीत लिया गया। यहाँ तक कि समुद्र में अगर कोई एंटी शिप मिसाइल आती है तो नेवी का जहाज उस पर लेजर दागेगा और मिसाइल हवा में ही जलकर खत्म। यानी यह हथियार सिर्फ जमीन या हवा में ही नहीं बल्कि समंदर में भी उतना ही कारगर है।